हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम ए एंड द आर्टिकल्स देखेंगे। क्या आपको भी ए एंड द आर्टिकल्स में कन्फ्यूज़न होता है? क्योंकि बहुत सारी इसकी ट्रिक्स होती है, बहुत सारे रूल्स होते हैं एंड बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। अगर हमें वो सारे रूल्स, ट्रिक्स एंड एक्सेप्शंस ना पता हो तो हम इसका प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमने बचपन में सीखा था कि जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, जो वॉवल्स को छोड़ दिए जाए तो बचे हुए कॉन्सोनेंट के आगे हमें ए यूज़ करना है, और जो वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, उनके साथ में हमें एन का यूज़ करना है। ओके, ये हमने बचपन में पढ़ा था। तो जो कंसेप्ट हमने बचपन में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक वर्ड ले लें जैसे यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन, तो इसके आगे एन आएगा क्योंकि हमने बचपन में वॉवल्स के आगे एन लगाने का रूल पढ़ा था, एन यूरोपियन। बट ये गलत है। हम हमेशा अ यूरोपियन बोलते हैं, लिखते हैं एंड प्रोनाउंस करते हैं। ऐसे ही एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे, और HOUR, और। अब और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो रूल के अकॉर्डिंग फिर इसके आगे हमें ए लगाना पड़ेगा, बट नहीं, ये भी गलत है। और के आगे हमेशा एन आर्टिकल आता है। इसका मतलब है कि बचपन में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी आर्टिकल से रिलेटेड वो आधी अधूरी थी। एक्चुअल में हमें कॉन्सोनेंट यूज़ नहीं करना है, हमें कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ करना है। जब भी हम खुद पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हमें हमेशा ये बताना है कि हमें कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे ए यूज़ करना है एंड वॉवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे हमेशा हमें एन आर्टिकल यूज़ करना है। इस तरह से इट्स नॉट कॉन्सोनेंट, इट्स कॉन्सोनेंट साउंड एंड नॉट वॉवल, वॉवल साउंड। अब ये रूल हो गया हमारा इंग्लिश मीडियम का। जो भी इंग्लिश मीडियम से है उनको कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवल साउंड को समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होती है। बट जो हिंदी मीडियम के हैं वो इस तरह से समझ सकते हैं। हमारे हिंदी में अ से लेके ग तक अक्षर होते हैं, तो जो हमारे स्वर होते हैं अ से लेके अह तक, तो जब भी वर्ड स्वर मतलब अह से अह तक से स्टार्ट होगा तो उसके आगे हमेशा एन आर्टिकल यूज़ करना है। और जो हमारे व्यंजन होते हैं क से लेके ग तक, इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे हमेशा हमें ए यूज़ करना है। अब आप इस यूरोपियन को देखिए, यूरोपियन, इसका साउंड प्रोनाउंस हो रहा है य एक कॉन्सोनेंट है, य वाई का साउंड होता है और वाई एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम अ यूरोपियन पढ़ते हैं उसको। इसी तरह से और में एच साइलेंट रहता है और इसे हम हमेशा और पढ़ते हैं, और इसलिए इसका जो साउंड है वो वॉवल साउंड है। हम इसको हमेशा और बोलते हैं, OUR, इसलिए हमेशा इसके आगे हम एन यूज़ करते हैं। तो आप हमेशा इस रूल को याद रखिए कि हमें कॉन्सोनेंट साउंड देखना है एंड वॉवल साउंड देखना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनके थ्रू हम इस रूल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यूनिट, अब यूनिट में हम हमेशा अ यूनिट बोलते हैं क्योंकि जो यू है इसका साउंड होता है य मतलब व्यंजन जो क से ग के बीच में आता है, और ऐसा आप देखा जाए तो वाई का साउंड य होता है जो कॉन्सोनेंट है। यूनिवर्सिटी, अब इसके आगे भी हम हमेशा ए यूज़ करेंगे क्योंकि अगेन यू का साउंड यहाँ पे य प्रोनाउंस हो रहा है, य मतलब व्यंजन है हमारा, और इंग्लिश में देखा जाए तो य वाई का साउंड होता है जो कॉन्सोनेंट है। अब ऑनर, ऑनर में एस साइलेंट होता है और इसे हम हमेशा ऑनर पढ़ते हैं, ऑनर, ONOUR, ऑनर। तो यहाँ पे जो साउंड है वो वॉवल साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए इसके आगे हम हमेशा एन आर्टिकल यूज़ करते हैं, एन ऑनर। इसी तरह से ऑनेस्ट, इसमें भी एच साइलेंट रहता है और हम हमेशा इसको ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं। इसका साउंड हमेशा वॉवल होता है, इसलिए इसके आगे हम हमेशा एन ऑनेस्ट ये प्रोनाउंस करते हैं। तो
अब आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमेशा हमें साउंड को देखना है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स है जिसमें हमें पुट करना है, जैसे बुक, अ बुक, कार, अ कार, ट्रक, अ ट्रक, एप्पल। अब इसका साउंड ए है मतलब वॉवेल, तो एन एप्पल। ऐसे और, इसमें और, इसलिए एन और। यूनिवर्सिटी, य, तो अ यूनिवर्सिटी। अब हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे, इनके थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। अब अम्ब्रेला, यहाँ पे हम देखेंगे अ मतलब एन, शी इज हैविंग एन अम्ब्रेला। ही इज डब्ल्यू मतलब व, तो ही इज अ वेल बिहेव पर्सन। शी इज, अब ई, ए साउंड, शी इज एन एजुकेटेड पर्सन। अब ही इज, ई मतलब वॉवल साउंड, ही इज एन इंट्रोवर्ट। ही इज नॉट, यहाँ पे ई का क्या साउंड होता है, ए। ही इज नॉट एन एक्सट्रोवर्ट। ही इज, अब देखिए जो ये एम है, ऐसे तो ये कॉन्सोनेंट है, बट इसको हम पढ़ते हैं एम, और इसका साउंड किससे स्टार्ट हो रहा है, ए, तो इसलिए हम हमेशा बोलेंगे एन MBBS। ही इज एन MBBS डॉक्टर। दिस इज अ यूनिवर्सिटी। I bought a pen. She is an honest girl. यहाँ पे साइलेंट रहता है, हम ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं। He is eating a banana. Eating an apple is good for health. They are staying at a hotel. He is an engineer. An elephant is such a huge animal. इस तरह से आपको साउंड देखना है कि किस तरह से हम उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसका एक्चुअल साउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग पुट करना है। देखिए अगेन यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो वॉवल से तो स्टार्ट हो रहे हैं, बट वो वॉवल साउंड प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे अ यूनियन, अ यूनियन, इसमें ये य साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, मतलब यू। अ यूनाइटेड फ्रंट, अगेन य साउंड मतलब कॉन्सोनेंट। अ यूनियन, य साउंड। अ यूज नैपकिन, मतलब अगेन य साउंड। अ US शिप, अगेन य साउंड। अ वन लेग्ड मैन, अब यहाँ पे वन, ONE वन से स्टार्ट होता है, बट जो इसको प्रोनाउंसिएशन है वह व होता है, व। और व क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसके आगे हमेशा हम ए आर्टिकल यूज़ करेंगे। अ यूरोपियन ट्रिप, अगेन य साउंड मतलब यू, यूरोपियन, यू। अब एन ऑनर, ऑनर एच इसमें साइलेंट होगा, ऑनर, इसलिए एन ऑनर। एन ऑनेस्ट मैन, एन और। रूल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें हमेशा प्रोनाउंसिएशन देखना है कि वर्ड का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स पुट करना है। अब कुछ और एग्जाम्पल देखिए। इट वॉज अ वन टाइम थिंग, अगेन व साउंड है इसलिए अ यूज़ किया है। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। वी हैड अ वन ऑन वन मीटिंग। अब हम द आर्टिकल को देखेंगे कि द आर्टिकल्स की क्या रूल्स होते हैं। द आर्टिकल हमेशा हम स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। जब भी हम किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा द साउंड का यूज़ करेंगे। और जब भी हम किसी नॉन स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि अविशिष्ट होती है, जो जनरल होती है, उनके लिए हम हमेशा
ए एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक चीज़ों के लिए द आर्टिकल एंड नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ए एन आर्टिकल। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनके थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक क्या होता है। आई बॉट अ गिटार फॉर माई सन। आई बॉट अ गिटार फॉर माई सन मतलब मैं एक शॉप पे गई, वहाँ से मैं एक मेरे सन के लिए गिटार ले आई। अब मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो गिटार कितना बड़ा है, उसकी साइज़ क्या है, कलर कौन सा है, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ एक गिटार के बारे में बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए आर्टिकल यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे आई बॉट अ गिटार फॉर माई सन, कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब दिस इज द रेड गिटार I bought for my son। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि वो रेड गिटार, मतलब मैं किसी भी एक रैंडमली गिटार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक स्पेसिफिक गिटार है, रेड गिटार, जिसको मैंने अपने सन के लिए बाय किया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलर स्पेसिफाई किया है, तो एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैं द आर्टिकल यूज़ करूँगी। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव। आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव। इट मीन्स मैं एक प्लेस देख रही हूँ रहने के लिए, बट मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि मुझे वो प्लेस कहाँ है, किस कॉलोनी में है, कितना बड़ा है, कितने पैसे में लेना है, ये मैंने ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। बस मैं एक प्लेस देख रही हूँ, वो कहीं पे भी हो सकता है। अब दिस इज द प्लेस आई was talking about। मतलब मैंने एक प्लेस देख लिया है, दिस इज़ द प्लेस, मैं उस जगह पे हूँ और मैं बोल रही हूँ कि यही वो प्लेस है। तो यहाँ पे मैं द आर्टिकल यूज़ करूँगी। पहले जो सेंटेंस था उसमें मैं सिर्फ देख रही हूँ, एक प्लेस देख रही हूँ, अभी मैंने कोई फिक्स नहीं किया है कि वो कहाँ पे है, अभी ना मैंने पसंद किया है, मैं ओनली देख रही हूँ, इसलिए ए आर्टिकल यूज़ किया है। एंड सेकेंड सेंटेंस में मैंने वो पसंद कर लिया है और मैं बता रही हूँ कि दिस इज़ द प्लेस। ओके, अब एक और हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू सी अ मूवी लास्ट नाइट। अब इस एग्जाम्पल में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या तुमने लास्ट नाइट कोई मूवी देखी थी। यहाँ पे मैं कोई मूवी के बारे में बात कर रही हूँ, कोई भी रैंडमली मूवी हो सकती है, वो कोई स्पेसिफिक मूवी नहीं है, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे मूवी का नाम स्पेसिफाई किया है, ना मूवी में जो एक्ट्रेस एक्टर होते हैं उनको स्पेसिफाई किया है। तो यहाँ पे मैंने अ आर्टिकल यूज़ किया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में द मूवी यू सॉ वॉज फ्रोजन। अब यहाँ पे द आर्टिकल इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, वो मूवी स्पेसिफिक हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि मैं मूवी का नाम बता रही हूँ कि तुमने लास्ट नाइट फ्रोजन मूवी देखी थी। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक में डिफरेंस क्या है। तो अब तक हमने दो रूल्स देखे हैं कि पहले तो हमें जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर नहीं देखना है, उसका साउंड देखना है कि वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसका प्रोनाउंस क्या है। तो हमें कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवेल साउंड को देखना है। एंड सेकेंड रूल हमारा है फर्स्ट मेंशन एंड सेकेंड मेंशन। जब भी हम किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम मेंशन करेंगे तो हम हमेशा ए
एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे एंड सेकेंड टाइम उसी चीज़ को मेंशन करने पे द आर्टिकल यूज़ करेंगे। अब आप एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे गिटार को फर्स्ट टाइम जब मेंशन किया था तो वो मैंने बोला था आई बॉट अ गिटार फॉर माई सन। ये फर्स्ट मेंशन है कि मैंने एक शॉप से ऐसे ही एक गिटार ले लिया। बट जब मैंने उसी को सेकेंड टाइम मेंशन किया है दिस इज़ द रेड गिटार, ओके, तो वो द यूज़ हो जाएगा। इसी तरह से आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव, यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम मेंशन किया है तो आ रहा है, वैसे ही अगर मैं इसी को सेकेंड टाइम मेंशन करूँगी तो द आर्टिकल आएगा। एंड डिड यू सी अ मूवी लास्ट नाइट, इसमें जब इसी मूवी को मैंने सेकेंड टाइम मेंशन किया है तो इसके आगे द आ जाएगा। अब आपको देखना होगा कि हमें कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। ए एन द इनका यूज़ हमें कहाँ कहाँ नहीं करना है। प्लूरल्स, हमें किसी भी प्लूरल्स वर्ड के आगे ए एन द का यूज़ नहीं करना है। हम हमेशा अ कार, अ बुक, अ टेबल इस तरह से बोलते हैं। हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि अ कार्स या फिर एन अम्ब्रेलास, इस तरह से कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह से ईयर, डे एंड मंथ्स के नाम के आगे भी हम कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। हम कभी भी अ मंडे या फिर अ जुलाई इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं, ये गलत है। इसी तरह से हम कंट्री नेम के आगे भी कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि द इंडिया, हम हमेशा इस तरह से यूज़ करते हैं, बट ये गलत है। हमें किसी भी कंट्री के आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज में भी द हिंदी या फिर अ हिंदी इस तरह से हम यूज़ नहीं करते हैं। किसी भी लैंग्वेज के आगे हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी स्कूल, सब्जेक्ट इनके नाम के आगे भी हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं कर सकते। हम कभी भी अ बायोलॉजी, अ मैथ्स इस तरह से नहीं बोलते हैं। तो आपको इस तरह से कुछ इसके रूल्स है, एक्सेप्शंस है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी आर्टिकल्स से कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि आपको कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवल साउंड का ध्यान देना है। एंड द का यूज़ करने के लिए आपको देखना है कि वो स्पेसिफिक है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।